एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब का कोई दूसरा ज़रिया आमदन न था। गांव में रहते हुए गुजारा बहुत मुश्किल था। इसी गांव में कोई नेक दिल जागीरदार भी रहता था। तो इसने ज़मीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया कि वैसे भी सारा दिन आप फारिग होते हैं तो खेती बाड़ी करें ताकि गुजारा अच्छा हो। मौलवी साहब ने गंदम काश्त कर ली और जब फसल हरी भरी हो गई तो बड़ी खुशी होती थी देख कर। उस लिए दिन का अक्सर वक्त वो खेत में ही बैठे रहते और फसल देख देख कर खुश होते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत ने इनको आन घेरा। गाँव के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। गधा रोज़ाना खेत में चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो छोटे मोटे सदके दिए लेकिन गधा मन नहीं हुआ। फिर इसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ पढ़ कर फूंकना शुरू कर दिया लेकिन गधा फिर से टस से मस न हुआ। एक दिन परेशान हाल बैठे गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे कि इधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देख कर किसान ने पूछा, मौलवी साहब आप अजीब आदमी हैं। गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज़ किया कि जनाब हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ। अभी तक एक मुर्गी और बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूँ और कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़ कर फूंक चुका हूँ लेकिन गधा हटता नहीं है। मुझे तो ये भी गधा काफिर लगता है जिस पर कोई शय असर नहीं करती। किसान के हाथ में एक डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और गधे को दो चार डंडे कस कर मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं किया गया। गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने यह डंडा भेजा है। हम पाकिस्तानी भी अजीब कौम हैं। हमारे गधे हुक्मरान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लूटे चले जाते हैं और हम सिर्फ दुआओं और सदक़ात और खैरात के बलबूते पे इन गद्दों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जब तक ये कौम एक कौम बनकर इन लुटेरों से निजात के लिए डंडा इस्तेमाल नहीं करेगी उस वक्त तक ये लुटेरे इस मुल्क को लूटते रहेंगे। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।